हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देख रहे हो, जो कि आज पब्लिकेशन यानी कि एसके झा सर के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए बुक का क्लास है आज का। इससे पहले आप लोगों को सेट नंबर 1 to 11 का क्लास दिया जा चुका है। जो भी लोग नए होंगे आप एक बार प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह का जो क्लास आ रहा है उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। लास्ट वाले क्लास में आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था मशरूम के बारे में कि मशरूम बताइए क्या है। कुछ लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए था और कुछ का ऑप्शन डी था। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी था बिल्कुल राइट आंसर है। मशरूम क्या है? कवक है। समझिए, मशरूम में जो ना संसार का लगभग कहा जाता है कि 10,000 के आसपास प्रजाति जो है मशरूम का पाया जाता है। ठीक है, मशरूम में अगर पूछेगा प्रोटीन की मात्रा कितनी रहती है तो लगभग 2.5 से लेकर के ना 3.5% के आसपास मशरूम में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ मशरूम में भरपूर मात्रा में आपका जो विटामिन डी है, कैल्शियम है और फास्फोरस है, ये सारे भी पाई जाती है। इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर चलिए फर्स्ट से देखते हैं, नंबर 12 का। जल्द से जल्द आप अच्छे से क्लास को देख लीजिए। क्लास अगर अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, लाइक वगैरह का जो बटन वगैरह है उसको दबा के छोड़ देना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। कह रहा है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर है? इन सब में से ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी बताना है। कहाँ पर है? या पन्ना में है, ध्यान रखिएगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान पन्ना में है, इसे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश एमपी में है। नंबर सेकेंड है फिल्म पाथेर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे बी बता देना है, सत्यजीत राय के द्वारा। नंबर थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, 21 जून को हर वर्ष बनता है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है पूछेगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी राइट आंसर, व्यापार नीति नहीं है। ध्यान रखेंगे, व्यापार नीति राजकोषीय नीति का एक पार्ट नहीं है। नंबर 5 कह रहा है कि अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा E.M. फॉस्टर के द्वारा अ पैसेज टू इंडिया रचित है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 22। अमंग द बिलीवर्स इंडिया, अ मिलियन म्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक के बारे में बताइए, कौन है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, V.S. नायपॉल के द्वारा ये लिखा गया है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का नाम, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? इन सब में से कमेंट करके आप बताएंगे। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन आपको यहाँ पे सी बता देना है, सोन। गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक जो स्थान है, गंगोत्री ग्लेशियर, यहीं से निकलती है। गंगा नदी 5 राज्य जिसमें कि आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बहती है। गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी है? यमुना, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी है, महानदी है और सोन है, इसे ध्यान रखेंगे। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियाँ हैं, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। स्वच्छ भारत जो आपका भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 वाला था, इसका चौथा संस्करण जो है कहाँ पर आयोजित किया गया यह बताना है। बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी बताइए? नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल आप राइट हो, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, KV सुब्रमण्यम आपका सही जवाब हो जाएगा। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गुंटर ग्रास की। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, समीर V कामत DRDO के नए अध्यक्ष हैं अभी। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? जर्मनी, ऑप्शन डी।
कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई आपसे पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपसे ऊंचाई पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपको डी ध्यान रखना है, 57 फीट आपको बताना है। विंध्यगिरि पहाड़ी पर यह स्थित है। दुनिया की सबसे अगर ऊंची मूर्ति पूछता है स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो कि भारत में गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे में बनाया गया है। सरदार पटेल की यह प्रतिमा है। ऊंचाई अगर आपको जानना हो तो 182 मीटर है। अगर फीट में पूछेगा 597 फीट आपको बताना होता है। प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत और जापान बता देंगे। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामियोत्तर रेखा है? 82.5 डिग्री को माना गया है ना, तो ऑप्शन नंबर आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, इसीलिए यहाँ पे ई मतलब ईस्ट आपका दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? ऑप्शन नंबर सी 1.676 मीटर रखी जाती है। अगर आपको जैसे देखिए भारतीय रेलवे के जो ब्रॉड गेज की पटरी के बीच का दूरी है ना 1.676 तो मीटर में है। मिलीमीटर में अगर पूछेगा 1676 आप बता देंगे मिलीमीटर में। अगर आपसे पूछ लेता है कितना फीट कितना इंच है, क्या बताएंगे? ये आपको 5 फीट और 6 इंच बता देना है। आशा करता हूँ कि इन तीनों पॉइंट को आपने ध्यान से समझ लिया होगा और आपको याद भी रहेगा आगे एग्जामिनेशन तक के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, वर्ष 1917 में हुआ था। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान आपको यहाँ पे करके बताना है कि कहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पे अगर 2 भी आपको याद रहेगा तो आप यहाँ पे खुद से मैच कर लिया करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? कर्नाटक में है कैगा, याद करिए है कि नहीं। तमिलनाडु में है कूडनकुलम। उत्तर प्रदेश में आपको याद ही होगा, उत्तर प्रदेश में नरौरा। और गुजरात में है काकरा पार। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है बताइए। यहाँ पे आप क्लास को रोकिए, आराम से सोचिए, समझिए, राइट आंसर बताइए। कह रहा है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। गलत है ना, याद करिए। तो भारतीय संसद, राज्यसभा और लोकसभा और जो आपका राष्ट्रपति है इनसे मिलकर एक तो द्विसदनीय विधानसभा होता है, आप इसे जानते हो। 13 मई 1952 को राज्यसभा और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। इसीलिए आपको ऑप्शन सी कहा गया कि यह गलत हो जाएगा। बाद बाकी आपका राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। याद करिए, सही है गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ध्यान करिए। इसके 1/3 सदस्य कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन सी को छोड़ करके सभी कथन सही हैं। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर सी आपका 87वां स्थान। जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, क्या है यह? 26 का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी बताना है। मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर कहलाता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनके मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे बताइए। ऑप्शन नंबर आपको पता है, भी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? और नाटो के 30 सहयोगियों ने पूछेगा स्वीडन और किस देश के परिग्रहण के लिए, तो फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य का नाम? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तराखंड है। बोको हराम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग जो है वो कर सकते हैं,
पत्र लिखकर, किनको वो पत्र लिखते हैं? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। किसे? राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं। निम्नलिखित में से बताइए सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, टोक्यो में होगा। टोक्यो जो है ना, देखिए जापान, सबसे पहले सूर्योदय तो जापान में होगा और इसकी राजधानी है टोक्यो, इसे आप ध्यान रखेंगे। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। रात में ना अचानक तेज रोशनी के कारण ही नॉर्वे को ना कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय पूछेगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आपको अरुणाचल प्रदेश बताना होता है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर सी मैला आंचल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है राग दरबारी को श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। गुनाहों का देवता, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती के द्वारा। अंधा युग या फिर धर्मवीर भारती, अंधा युग पुस्तक जो है ना, यह भी धर्मवीर भारती के ही द्वारा लिखा गया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकता है, कौन हटा सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश से अगर पूछेगा तो ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ना राष्ट्रपति साहब उन्हें हटाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? ऑप्शन डी राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री को। देखिए 1966 में इनको ना भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है और 1954 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को। ये सारे प्रथम भारतीय व्यक्ति बने थे। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ये भारत रत्न है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन कह रहा है सही है? तो देखिए इसका केवल मूल अधिकार क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय मतलब गलत है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर 37 का आपको डी बस एक राइट आंसर है, टिक कर दीजिएगा। नंबर 38 कह रहा है जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कहाँ से है? तो तमिलनाडु आपको बताना है। निम्न में से कौन सी नदियां अमरकंटक से उद्गमित होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नर्मदा और सोन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पोखरण में। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है बताइए? ऑप्शन ए राइट आंसर, सतलज का जो उद्गम है भारत में नहीं है, ध्यान रखेंगे। सतलज नदी दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से जो 4600 मीटर की ऊंचाई है, यहीं से उसका उद्गम मानसरोवर के पास से राकस्ताल करके है, यहीं से होता है। सतलज की सहायक नदियां बास्पा करके है, स्पीति है, नोगली खड्ड है और स्वान नदी आपको बताना होता है। नंबर 42 कह रहे हैं कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है? ऑप्शन नंबर ए आपको पता चल गया होगा, पुष्कर राजस्थान में है। बताइए शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है, मतलब किसमें दिया गया है बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही जवाब। धारा 47 के तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि शराबबंदी जैसे कानून बनाएं और उसे आप लागू भी कर सकते हो। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच राइट आंसर है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल यानी कि उपन्यास के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे आपका सही जवाब है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब सिक्किम। 2 जनवरी 2016 में ना सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य बन चुका है। बताइए उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सुप्रीम जो सर्वोच्च जो न्यायालय है, इन्होंने किस मामले में यह सिद्धांत को संपुष्ट किया था, मतलब किस मामले में ये दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
बी सही जवाब, मेनका गांधी केस में। ठीक है, यहाँ पे समझिए, जैसे 1977 में ना मेनका गांधी का पासपोर्ट है ना, सत्तारूढ़ जो जनता पार्टी था, इन सरकार जो था, इन्होंने ले लिया था, मतलब कहीं जब्त कर लिया था। इसके जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और अपने मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, और अनुच्छेद जो 21 के दायरे के तहत आपको पता है अत्यधिक मतलब विस्तृत कर दिया गया था इस बात को। फिर इसको इस निर्णय के लिए ना 7 बेंच का एक टीम भी बनाया गया था और यही पक्ष सुनाया गया था किसके मामले में, मेनका गांधी केस के मामले में 1977। आपको ईयर ध्यान रख लेना है। कह रहा है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। ब्लड डायमंड कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष मनता है 29 जून को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय साहब रहे थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुच्छेद 356 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। बीटी कॉटन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। निम्नलिखित 2 कॉलम को मैच करिए, कौन सा पार्क वगैरह कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ए देख लीजिए, सही हो जाएगा। ए का नंबर 4 यानी कि बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बक्सा अगर पूछता है पश्चिम बंगाल बता दीजिएगा। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ से पूछता है तो राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछेगा पेंच, तो पेंच आपको बताना है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा थोड़ा सुनिए, भारत में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अगर टोटल आप काउंट करेंगे ना, तो राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लेगा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको 551 बताना होता है, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका। 131 आप ध्यान रखिएगा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। 88 संरक्षण रिजर्व है। और अगर पूछेगा कि सामुदायिक रिजर्व कितना है, तो 127 किलोमीटर एरिया का है ये। ठीक है, अब अगर पूछता है कि इन सब में से ना ये सारे जो उद्यान वगैरह है टोटल बताइए तो भारत में कितना एरिया को कवर करता है, आपको 1,65,088 वर्ग किलोमीटर ध्यान रखना है। इतना वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है ये सारे मिल करके। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, क्वेश्चन पर चलते हैं। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विश्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं। 4 दशक पहले ना केशवानंद भारती में केरल जो भूमि सुधार कानून था ना, इसको चुनौती दिया था, जिस पर की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया उसी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, केशवानंद भारती केस यहाँ पर हुआ था 1973 में। ये जो केस है ना, मतलब कहिए कि केरल राज्य और मतलब केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच में चला था। इसमें 13 न्यायाधीश की बेंच थे जिन्होंने के बताए थे कि संविधान का मूल ढांचा क्या है और इससे कोई भी मतलब छेड़छाड़ कुछ भी नहीं कर सकता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बेनेगल नरसिंह राव आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ऑप्शन नंबर सी गंगा की डॉल्फिन हो जाएगा। अभी तक आप नॉर्मल क्वेश्चंस को देख रहे हो, अब देखोगे थोड़ी देर के बाद साइंस को। यहाँ पर मैच करिए और नीचे दिए गए कूट का सही चुनना है आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि है ना,
ये हरित क्रांति से हुआ था। दूध वाला पूछेगा, दूध उत्पादन में आपको बताना है, श्वेत क्रांति से। मत्स्य के लिए आपको नंबर सेकेंड बता देना होता है, नील क्रांति के लिए। और अगर उर्वरक के बारे में पूछेगा तो उर्वरक हुआ था ये भूरी क्रांति से। इस तरह से राइट आंसर है। अब चलेंगे साइंस के क्वेश्चन पे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, कैसे या कहाँ नहीं चल सकती है? ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में नहीं चलती है, इसको किसी न किसी चीज़ की माध्यम की आवश्यकता होती है। नंबर 62 कह रहा है, पहला और दूसरा सूची को यहाँ पर मैच करिए। 62 का हो जाएगा सही जवाब सी आपका राइट आंसर, यानी कि ए का आपका हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि एड्रेनालिन जो है ना, इसके लिए आपको गुस्सा डर बताएंगे। एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं से रिलेटेड आपको पता है। फिर आपका इंसुलिन आपको पता है ना क्या करता है, तो इंसुलिन ना ये आपका ग्लूकोज की मात्रा के लिए रहता है। और फेरोमोन्स जो है ये साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। इस तरह से आप यहाँ पे मैच कर दीजिएगा। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बताना है, 1000 किलोग्राम CO2 के। अगर पूछेगा एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है, तो 1000 किलोग्राम CO2 के। कार्बन की परमाणु संख्या आपसे पूछा जा सकता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन एक अधातु है, ध्यान रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? 64 का ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करके बताइए कौन सा यहाँ पे गलत है। कह रहा है कि मैडम क्यूरी ने डायनामाइट की खोज की थी, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। डायनामाइट की खोज जो है ना, ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। पहला ही आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, बाद बाकी सभी मैच है किया हुआ, इसे आप देख लीजिएगा। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं, ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर मेंडल राइट आंसर। यहाँ पे बीमारी और उनके जांच का मैच करिए, किस चीज़ का टेस्ट में क्या, मतलब किस चीज़ के लिए किसका टेस्ट किया जाता है। देखिए विडाल टेस्ट के लिए ना टाइफाइड आपका हो जाएगा सही जवाब। अगर आपसे डिक टेस्ट पूछता है तो ये स्कारलेट फीवर के लिए होता है डिक टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आइए, टार्निकेट टेस्ट होता है डेंगू के लिए। RA फैक्टर होता है गठिया के लिए। और एलिसा टेस्ट होता है एड्स की जांच के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ए सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का। लोहे का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिटवा लोहा। साबुन किसका? सोडियम सॉल्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टीरिक अम्ल का। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? ऑप्शन नंबर बी, वाहित मल राइट आंसर। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है गन पाउडर। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 74 का सी सही जवाब, कैंसर के लिए। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पारद विषाक्तता सही जवाब हो जाएगा। नंबर 76, कार के बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड का। गाय की गर्भावधि क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, जो 274 से 280 दिन माना गया है। बिल्ली का पूछेगा तो 58 से लेकर के 65 दिन तक इसके गर्भ का अवधि रहता है। ये सारे आपको पहले भी बहुत बार बताए जा चुके हैं। हाथी का पूछा जाता है 625 दिनों का लगभग रहता है। खरगोश का पूछेगा 28 से 32 दिनों का। कुत्ते का पूछेगा 60 से 63 दिनों का होता है। चूहे का अगर पूछेगा तो 21 दिनों का होता है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर डी आपका सही जवाब। बताइए निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एजोला को। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव होते हैं, ऑप्शन ए तांबा और जस्ता आपका राइट आंसर। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? हीलियम, नियोन, जियोन है। फ्रियोन आपका हो जाएगा नहीं है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होते हैं क्या? Fe और Mg होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल में ना
हीमोग्लोबिन में पूछेगा तो FE और mg आपको ध्यान रखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर विशेषता और जानवर बताना है। क्या यहाँ पे आप मैच करना पसंद करेंगे? देखिए, पर रहित कीड़ा के लिए आप सिल्वर फिश मैच करिएगा। उड़ान रहित के लिए आपको जो उड़ नहीं सकता है कीवी कहेंगे। अंग रहित रेंगने वाला, जो अंग रहते हुए भी रेंगता है, कौन? सांप। और अंग रहित अगर पूछेगा जीव तो आपको बताना है मछली। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए मिल्क फीवर होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? बैकेरल, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक व डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम परमैंगनेट, राइट आंसर। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। कोला पेय में कौन सी औषधि मिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ओपियम मिलाई जाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 90। भारतीय वन्य जीवन नस्ल जो आपका है और वैज्ञानिक नाम क्या क्या किसको दिया गया है बताइए। तो देखिए आराम से समझिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर कहेगा, आर्डियोटिस नगरीसेप्स को कहा जाता है। इस तरह से आपका पहला का ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। अगर आपसे पूछता है इंडियन सक पाइथन का, तो आपको पाइथोन मोलरस कहना होता है, ठीक है। नंबर थर्ड को आप देखेंगे, एशियाटिक हाथी के बारे में पूछेगा, एलिफिस इंडिकस आपको बता देना है, ठीक है। और आपका लास्ट जो बच रहा है स्लॉथ बियर, इसको आप मेलुरस उर्सिनस कहते हैं। ये आपका हो जाएगा नंबर थर्ड, इस तरह से मैच किया हुआ। आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, अगर आपको याद ना हो तो। कुछ और बात समझिए, जैसे जिंक सल्फाइड का जो उत्सर्जित रंग होता है पूछेगा कैसा होता है, नीला रंग होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र अगर आपसे पूछेगा क्या होता है, CHCl3 बताना है। आयोडो फॉर्म का अगर फॉर्मूला पूछता है, आपको अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर आपने 12 देखा। आशा करता हूं कि आपको आज का क्लास भी ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हद तक इससे आपको हेल्प मिलेगा। आप लोगों से सवाल पूछा गया था, अगर जवाब पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सवाल क्या था, चलिए देखते हैं क्या था, कहाँ गया। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर था, इतना लेट से तो लास्ट में तो नहीं था, नंबर 8 है। देखिए, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। आपको अगर जवाब पता हो कमेंट आप जरूर करके बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13, 14 और 15 के साथ। NCERT सार संग्रह का क्लास आप लोग देख लिया करें, साइंस का भी काफ़ी सारा क्लास है, देख लीजिएगा। बिहार सचिवालय के लिए जो आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट था साइंस स्पेशल करवा दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर जो कि बिहार सचिवालय और बिहार के सारे एग्जाम में पूछा गया था, साथ ही साथ उसमें मॉडल पेपर भी दिया हुआ था और टेस्ट पेपर भी था। आप प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा, प्लेटफॉर्म साइंस बिहार सचिवालय के लिए करके आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस चैनल से यानी कि ABC एकेडमी से आपके पढ़ाई में हेल्प मिल रहा होगा। जिनको भी मैथ्स का PDF वगैरह चाहिए होगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए स्पेशली एक बुक को परचेज़ करके PDF बना करके दिया जा रहा है। जल्द से जल्द उसका PDF 1-2-3 दिन में सारा PDF आप लोग को दे दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। मैथ्स पे भी अच्छे से आप लोग पकड़ बना लीजिए। क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो इतना सारा क्लास, साथ ही साथ मैथ्स का जो PDF आपको दिया जा रहा है उसके लिए आपको एक लाइक तो कर ही देना चाहिए। और कोई अगर पढ़ाई वाले ग्रुप है तो वहाँ पे आप क्लास को शेयर भी कर देंगे। आशा करता हूँ कि आपने लाइक भी किया होगा और शेयर भी कर ही देंगे क्लास अभी ख़त्म होने के साथ। मिलते हैं जल्द ही एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।